वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक गणित का लेकर आए हैं जो कि सभी क्लास के लिए लगभग महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर मैथ से इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है भाजकता का नियम। यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी आप मैथ बनाते हैं तो उस टाइम आपको काफ़ी जो होता है इससे मददगार होता है और आपको हिसाब जो है चुटकियों में बनने लगता है, चाहे वो भागा हो और चाहे फिर वो भी संख्याएं का कोई भी चैप्टर होगा वहाँ पर मैथ का, तो उस समय काफ़ी आपको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आप जो है सबसे पहले आज जो है भाजकता का नियम आपको याद कराते हैं और साथ ही साथ आपको बोलना है, और अगर आपको नोट करना है तो आप कॉपी निकाल कर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाजकता का नियम में दो की भाजकता का नियम। ठीक है, तो दो की भाजकता का नियम में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, यानी कि कोई भी सम संख्या हो, इतना समझ सकते हैं कि कोई भी सम संख्या हो यानी कि इकाई अंक उसका, तो वह संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, चलिए पहला नियम तो याद हो गया होगा, दो के भाजकता का नियम कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाल लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से भाजकता का नियम देखते हैं। 3 से भाजकता का नियम में कहता है यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि संख्या जितना हो उसको पहले आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 3 से कट जाता है तो निश्चित रूप से वह संख्या पूरा ही 3 से कट जाएगा। ठीक है, यही है 3 से भाजकता का नियम, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए 4 से भाजकता का नियम में ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में, यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक, ठीक है, अंतिम का 2 अंक 4 से अगर पूरा कट जाता है, ठीक है, कितने से, 4 से, तब वह संख्या पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा, चाहे उसके पहले कितना भी संख्या लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इकाई और दहाई यानी अंतिम का 2 अंक अगर कटता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ, देखिए 52 लास्ट में है और ये संख्या कट रहा है 4 से, ठीक है, 13 छक्का 52, तो निश्चित रूप से इसके पहले कुछ भी अंक होगा वो 4 से कटेगा। ठीक है, चलिए अगला है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि वह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 रहेगा तो निश्चित रूप से 5 दूनी के 10, कोई भी शेष बचेगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, वो भी निश्चित रूप से 5 से कटेगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है आपको 5 से भाजकता का नियम में। चलिए 6 से भाजकता का नियम में हम लोग आते हैं। 6 से भाजकता का नियम में क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, एकदम देखिए बढ़िया तरीके से, अगर याद नहीं होता है तो आप उसको बोलने का भी प्रयास कीजिए। चलिए 6 से भाजकता का नियम में कहता है कि यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है, किसी संख्या में 2 या और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग लगता है तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो अगर 2 और 3 से कटेगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए कहता है 8 की भाजकता का नियम क्या है। तो 8 से भाजकता का नियम क्या है, कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी पूरा जितना संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है भाग देने में। आप सिर्फ क्या कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 अंक को लीजिए और उसको देखिए, अगर 8 से वो पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो निश्चित रूप से 8 से वो संख्या कटेगा। ठीक है, चलिए 9 से भाजकता का नियम में आइए। 9 से भाजकता का नियम में कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी संख्या को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद यदि संख्या 9 से कट जाता है तो निश्चित रूप से 9 से वह संख्या कटेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ, आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 10 से भाजकता का नियम में कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो,
तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी अगर 0 रहेगा तो 10 से कटेगा। ये डेफिनेटली एकदम आप इसको दिमाग में रख लीजिए, निश्चित रूप से कटेगा। ठीक है, चलिए अगला 11 का भाजकता का नियम। देखिए 11 का भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों को क्रमशः 1 -1 1 -1 गुना करके उन संख्याओं का योग अगर 11 से विभाज्य होगा, यानी पहले 1 से गुना कीजिए, ठीक है, फिर -1 से गुना कीजिए, फिर 1 से गुना कीजिए, फिर -1 से गुना कीजिए। अगर उसका परिणाम का योग जो भी आएगा उसका परिणाम, अगर उसका योग 11 से कटेगा तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए। एकदम छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे आज, एकदम बिल्कुल मजेदार टॉपिक लेकर आए थे। इसी तरह से हम लगातार आपके लिए छोटा छोटा टॉपिक को भी लेकर आएंगे साथ में। और साथ में हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है यह आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।